जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई एक नया अपडेट लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग बताए थे कि दोस्तों कुछ दिनों की बात है, बिहार सरकार से मीटिंग होने वाली थी और वो मीटिंग का अपडेट आ चुका है। चूँकि आज ही 3 सितंबर को मीटिंग हुआ था, ठीक है। क्वालिफाई वालों की तरफ से प्रेम जी और मोनू जी गए थे, उनको बुलाहट आया था मिलने के लिए। कुछ प्रस्ताव बिहार सरकार ने रखा और इन लोगों ने भी रखा। ये सारी वीडियो में हम बातें करेंगे। हालांकि मैंने कुछ देखिए निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अच्छा आदमी हमेशा किसी के बारे में अच्छाई ही बात करेगा, और जो बुरे लोग होते हैं, असामाजिक तत्व के लोग जो होते हैं, जिनका काम सिर्फ लोगों को गिराना, टांग खींचना और गाली गलौज, उनसे अगर आप सवाल करेंगे तो वो गाली के मुख से ही बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। वैसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। आप अपने काम पर फोकस करते रहिए। टांग खींचने वाले बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब चीज़ें हैं। आज क्या हुआ, चूँकि पहले ही मैंने बताया था कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं, बिहार सरकार के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं बीटीएससी के तरफ से, तो उनके तरफ से बुलाहट आया था और आज गए थे लोग, हमारे क्वालिफाई वाले पेरेंट्स। तो उनसे क्या बातें हुई तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले गए थे 2 आदमी, प्रेम रंजन और मोनू जी, ठीक। तो इनके मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी ने बोला कि ठीक है, एडवोकेट का हम नाम नहीं बताएंगे। इन लोगों के मुताबिक ऐसे 2-3 एडवोकेट का नाम लिया गया जो बहुत ही वरिष्ठम सीनियर लेवल के हैं और बिहार सरकार का ही वो बार बार केस लड़ते हैं। तो इन लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, फिर बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी ने भी अपनी बातों को रखा। फिर दोनों में उत्तम जो लगा उसको बिहार सरकार ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनको हम लोग रख रहे हैं, और ये बातें किसी को मतलब सीक्रेट ही रखनी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई वालों की तरफ से बिहार सरकार के एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट 17 सितंबर को पहुंच रहे हैं केस में निदान देने के लिए, केस क्वालिफाई के पक्ष में रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि जैसे कि यहाँ पर जैसे प्रेम रंजन के मुताबिक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो देवेंद्र कुमार शुक्ला एडवोकेट हैं, ठीक है, अभिषेक कुमार सुमन, इन लोगों को पैकेज पे उन्होंने रखा था 2,64,000 रुपये में। और बात ये हुई थी कि जब तक एक हियरिंग हो, चाहे 10 हियरिंग हो, चाहे 50 हियरिंग हो, उस हियरिंग में अतिरिक्त पैसे नहीं लगेंगे, पूरा क्लियर कट वही लड़ेंगे। हाँ, जब सीनियर की आवश्यकता होगी, लगेगा कि यहाँ सीनियर होना चाहिए, तो वहाँ पर सीनियर रखे जाएंगे, तो उसके लिए अलग से फीस लगेंगे। लेकिन पर हियरिंग पे ऐसा बात नहीं हुआ था। खुद देवेंद्र कुमार शुक्ला जी ने बोला था कि पर हियरिंग पे सीनियर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लगेगा कि हाँ यहाँ पर फाइनल जजमेंट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग। चूँकि सूत्र के मुताबिक कई ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जो AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जो 10 साल के बाद 10 साल बाद उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, तो जज के द्वारा AOR प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में जो AOR एडवोकेट हैं, उन्होंने केस को देखा, एनालिसिस किया। उनके मुताबिक अभी 3 से 4 हियरिंग और आपके चलेंगे। 3 से 4 हियरिंग। 17 सितंबर का जो डेट है वो फाइनल हियरिंग नहीं है दोस्तों। हाँ, उस दिन आपको ये नतीजे जानकर बेहद ही खुशी होगी कि हाँ केस का पॉइंट क्या है, आपके तर्क में है या नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी बिहार सरकार के मुताबिक, आज के मुताबिक जो सूचनाएं मिली हैं, तो बिहार सरकार क्वालिफाई वालों के तरफ से उसका जो केस है उसमें अपने बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट को वो रख लिया है और 17 सितंबर को वो पहुंच रहे हैं। एक सीनियर रहेंगे और सीनियर के साथ भी थोड़े और एक सीनियर रहेंगे। तो 2 बिहार सरकार के अच्छे एडवोकेट 17 सितंबर को पहुंच रहे हैं, और क्वालिफाई वालों के भी जो पैकेज में एडवोकेट हैं वो भी रहेंगे। प्रेम रंजन और मोनू जी, जो उनकी मीटिंग हुई है बिहार सरकार से, तो उसमें उनके मुताबिक जो उन्होंने बातें बोला है कि अब सीनियर एडवोकेट को यहाँ पर 17 सितंबर को कोई ज़रूरत नहीं है, और क्वालिफाई को पैसे बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट को रख लिया है और वो काफ़ी हैं पर्याप्त मात्रा में बहस करने के लिए, ठीक। तो एक तो वो हो जाएंगे और पैकेज में जो है वो तो रहेंगे ही। तो सब फुलफिल है, सब चीज़ें आपके समक्ष है, पॉजिटिव है A to Z। और बिहार सरकार से मिलने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बिहार सरकार पूरी तरफ से, मतलब कम्प्लीटली
क्वालिफाई का समर्थन कर दिया है। 100 आउट ऑफ 10 पर मतलब पूरा समझ लीजिए कि 100 से भी ज़्यादा % जो उम्मीद है बिहार सरकार क्वालिफाई के समक्ष है। और अच्छे एडवोकेट जो निर्णय लिया गया था कि ये एडवोकेट का लिस्ट जो दिया गया था उसमें उन्होंने अपना दायित्व प्रदान कर दिया कि ठीक है एडवोकेट को हम लोग हायर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि क्वालिफाई का ही जीत हो, 2023 नियमावली का ही जीत हो और नौकरी मिले जो एग्ज़ाम पास कर गए हैं। चूँकि लड़ाई तो नियमावली की है, जितना भी यहाँ कोई पेचीदा बाहरी एविडेंस है वो तो यहाँ मायने नहीं रखते हैं। अब नियमावली पे नियमावली की लड़ाई कैसे जीते जाएंगे वो अब बिहार सरकार के एडवोकेट सीनियर जो हैं उनको अच्छे से मालूम है। जो भी एविडेंस वगैरह था प्रेम रंजन मोनू जी लेकर गए थे वो भी उन्होंने से डिस्कशन किया है और अच्छे बातें हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बोलने चाहेंगे, ये तकलीफ़ देगी कई लोगों को। देखिए कई ऐसे पटना हाई कोर्ट में जो केस लड़ रहे थे ना, लोग बोलते हैं हिसाब किताब कई ऐसे चीज़ें, चूँकि उन लोगों का कहना है कि ये सब बातें रखना है कि कई ऐसे क्वालिफाई एनएम हैं और उनके पेरेंट्स हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। तो आपको बहुत ही ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि जो पहले से केस लड़ रहे हैं उन्होंने अभी तक 1 रुपये का हिसाब भी नहीं दिया है लोग, ठीक है। और यही प्रेम रंजन मोनू जी हैं, इन लोगों ने समझ लीजिए कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ इनका जो भी एडवोकेट था सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कदम रखा, पूरा सुप्रीम कोर्ट का A to Z हिसाब इन लोगों ने दिया, बाकी और अभी तक किसी ने हिसाब नहीं दिया। ये सब चीज़ें हैं तो बाकी अब समझदार हैं, कितने हियरिंग पे कितना पैसा लग रहा है अभी किसी को कुछ मालूम भी नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा खोल कर अब नहीं खोल कर बोलेंगे तो तकलीफ़ लगेगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो फैक्ट है। आप जान लीजिए इशारों में कि यहाँ पर अब किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है जब तक खुद का स्टैंड नहीं पता चल जाता है। बिहार सरकार के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे फिर उस दिन भी हम मुलाकात होगा प्रेम रंजन मोनू जी का, ठीक है। जैसा होगा आप लोगों को बताते ही रहेंगे। और एक और चीज़, जो पेटिशनर है, पेटिशनर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पॉजिटिव रहिए और प्रेम रंजन जी का साथ दीजिए, ठीक है। बाकी और क्या कर रहा है और लोगों से नहीं मतलब है। प्रेम रंजन A to Z शुरू से सब चीज़ों में बने हुए मोनू जी भी हैं, ठीक है। आप उनका समर्थन कीजिए। देखिए मैं जानता हूँ कि कई लोग हैं सॉरी, जो आपको समझ लीजिए कि छटका दिए हैं, साइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लीडर की बात हो रही है कि हम बने, हमारा नाम हो, लेकिन यहाँ पर किसी के ऊपर अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कोई नौकरी के लिए आया है दोस्तों। तो नौकरी के रिगार्डिंग आप टारगेटेड रहिए, ठीक है। आपका लीडिंग केस है और लीडिंग केस में आप अच्छे लोगों को रखेंगे तो केस जीतने की संभावना रहेगी। पियाक और बेवरे लोगों को रखेंगे तो फिर बहुत क्वालिफाई पहले ही डाउन चला गया है और फिर उभरने का मौका नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं उनसे भी बचने की आपको सावधानी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं तुमको हम 1 दिन में करोड़पति बना देंगे, IPS IAS भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे भाषा बोलेंगे, सपना दिखाने वाली बात, ठीक है। और केस सपने के बदौलत नहीं जीता जाता है, रिप्रेजेंटेटिव और अच्छे एविडेंस और टारगेटेड रह करके से जीती जाती है, ठीक है। नहीं बाकी तो फेंकने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे आपका माइंड ओवर केस के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। कनेक्टिविटी वाला, लोगों को कैसे जोड़ना है, मतलब नेटवर्किंग, उस साफ डिफिनीशन होता है नेटवर्किंग वाला। एग्जाम्पल देंगे, उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल, उसका, वो केस से कोई मायने नहीं रखता वहाँ पर, समझिएगा बात को। वो केस से वहाँ पर कोई मायने नहीं रह जाता है, उसका मायने वहाँ पर उस चीज़ का रहेगा जो केस के रिगार्डिंग, जैसे प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम्पल दे रहा है, सेक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ऐसा हुआ, कई ऐसे जजमेंट, तो वहाँ पर पॉजिटिव लोग भी समझेंगे कि हाँ ठीक है, अब हम प्रवचन देंगे, लंबी लंबी बातें सुनाएंगे, तो उसके बदौलत तो फिर अब फंसेंगे। ये सब मोहनी वाली बात हो गई, सपने दिखाने वाली बात है। तो प्लीज़ आप सावधान रहें, कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, बाकी आपको मालूम चल ही रहा होगा। देखिए कई ऐसे लोग, ज़्यादा नहीं, 15-20 ऐसे लोग हैं, 15-20 ऐसे लोग, 15-20 लोग का ऐसा ग्रुप बन चुका है पूरा क्वालिफाई में, समझ लीजिए कि ये 15-20 लोग सोचते हैं कि ऐसा काम करें कि पूरी तरह जो लोग हैं वो डिमोरलाइज हो जाए। लेकिन हम जैसे इंसान तो कभी डिमोरलाइज हो ही नहीं सकता है। चाहे देखते हैं कि कई लोग मतलब सोचते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ये लोग, नहीं, दिल्ली तो पहुंच रहे हैं लोग, ठीक है ना।
क्लियर कट बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद कई ऐसे राज आपके सामने खुलासे होंगे, कई ऐसे राज जो आपने कल्पना नहीं किया होगा। ठीक, हमारे जो पिटिशनर है, पिटिशनर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पिटिशनर का जो माइंड वॉश किया है लोग, नेटवर्क मार्केटिंग वाला और एक और बंदा है, वो दोनों मिलकर, उन लोगों से शिकायत है, बाकी किसी से तकलीफ नहीं है। ठीक है, दो लोग हैं जो फालतू फालतू जो प्रश्न पूछने पर गाली के मुख से बोलता है लोग, वैसे लोगों का मतलब खुलासा होगा। आदमी पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट, और जैसा होगा वैसा रखेंगे लोग। अभी हम लोग भागे नहीं हैं दोस्तों, मालूम है कि कई ऐसे क्लासेस रहते हैं और एग्ज़ाम सर पे हैं, तो हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें बनाते हैं ऑथेंटिक रूप से बनाते हैं और पूरा जांच पड़ताल कर कर ही बनाते हैं। ठीक है, और जो लोग भी, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने चमचे को रखे हैं, ठीक है, उस चमचे से ये बुलवाएंगे कि ऐसा स्क्रिप्टेड चीज़ बुलवाएंगे। कई हमारे पिटिशनर है, पिटिशनर के ऊपर समझ लीजिए कि स्टोरी बनाता है लोग। ठीक है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं भाई। अगर पिटिशनर जो भी चीज़ें किया, ठीक है, उसके साथ कई लोगों ने गलत भी किया, लेकिन गलत उसके साथ हुआ तो उसने किसी के साथ तो गलत नहीं किया। हाँ, गलत थोड़ा सा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन उसको हम गलत दोष नहीं देंगे। और जैसा भी होगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो क्वालिफाई ग्रुप की जो टॉप जो केस है और उसके पेटिशनर है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें सुनकर और समर्थन करें। ठीक है, समर्थन करने से ही केस जीतेंगे हम लोग, और नहीं तो फिर समझ लीजिए मुश्किल होगा। कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, सहज बूझ की बात है, सामदंड भेद की बात है केस जीतने के लिए। केस का पॉजिटिविटी जो बिहार सरकार ने बताया है वो बहुत अच्छा है, हारने वाला केस नहीं है, जीत सकते हैं अगर अभी से क्वालिफाई का जो पिटिशनर है वो किसी के बहकावे में नहीं आती है। ठीक है, तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, किसी से किसी को मतलब नहीं है, पैसे की भी बात नहीं है, बात है सहमति का, समर्थन का, इसके बदौलत हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, बाकी भरोसा रखिए अपने प्रेम रंजन मोनू जी पे, जो जैसा करेंगे वैसा आप लोग को अपडेट हम देते रहेंगे। बाकी ऑथेंटिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम हमेशा बार बार वीडियो में आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, जैसा भी होगा वैसा हम लोग बताएंगे। और भी हारे नहीं हम लोग, हार और जीत का फैसला 17 सितंबर को भी नहीं होगा। 17 सितंबर को एक क्लियर हो जाएगा कि किसके क्लू में पक्ष रहा। ठीक है, किसके पक्ष में क्लू रहा, ये सब चीज़ें आपको मालूम चल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।